नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड इंडियन रेलवे की हिंदी में अपनी हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं। ये हमारे जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 10 से 12 वीडियो के अंदर हिस्ट्री ऑफ DFCCIL और इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें, ताकि जो भी क्वेश्चन बने DFCCIL के इसी नोट्स से बने, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और ये नोट्स कोशिश करेंगे 10 से 12 ही पेज के होंगे। 10 से 12 के पेज में अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये नोट्स आपके पास पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तभी आप पे नोटिफिकेशन जाएगा। और साथ में मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा मेरा नोट्स अच्छा है, और मैं अच्छे से और नोट्स बनाता रहूँगा और आप लोग को सारे के सारे PDF में कंपाइल करके अपनी PDF फाइल आपको शेयर कर दूँगा। बहुत जल्द मैं अपनी लिंक लेकर आऊँगा जो कि टेलीग्राम की होगी। आप लोग को उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। सबसे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब नीड है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या एग्जीक्यूटिव, अगर हिस्ट्री ऑफ DFCCIL है तो ये सारे DFCCIL के पेपर के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बातों को। तो सेकेंड नंबर की क्लास आपके स्क्रीन के सामने है। हम DFCCIL की शुरू से क्लास शुरू करें। पिछले क्लास में जो हमने शुरू किया तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे। आज सेकेंड नंबर क्लास शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पे DFC की पूरी थीसिस देखेंगे। तो DFC का जो फुल फॉर्म होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC का फुल फॉर्म होता है। और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL का फुल फॉर्म हो गया। अब ये DFC कंपनी ये सबसे पहले कब बनी? 2006 में आई थी ये कंपनी। और किस एक्ट के तहत बनी थी? कंपनी एक्ट 1956 के तहत। चेयरमैन इस समय कौन है? कोई नहीं है। चेयरमैन अगर कोई नहीं है तो MD कौन है? रविंद्र कुमार जैन, ये पूछ सकता है। ये DFC है क्या? भारतीय रेलवे के लिए एक PSU है। जो DFC है, DFC का रख रखाव कौन सी कंपनी करती है? DFCCIL करती है। अब मतलब DFC का रख रखाव DFCCIL करती है। और ये जो DFCCIL जो कंपनी है, DFC कंपनी 2006 में आई थी, तो उस समय कौन सी योजना चली थी? 11th 5 ईयर प्लान चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये भी नोटिस कर लीजिएगा आप लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या? 2007 से 2012 है। उस समय ईस्टर्न और वेस्टर्न दो तरीके के कॉरिडोर इंट्रोड्यूस किए गए थे। हम ईस्टर्न और वेस्टर्न को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम पूरी तरीके से देख लेंगे। तो हम देखते हैं DFC जो है किन किन महानगरों को जोड़ने के लिए लाया गया था। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा। हावड़ा कहाँ पे? कोलकाता में। इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए DFC प्रोजेक्ट लाया गया था। DFC बेसिकली क्या है? फ्रेट का मतलब मालगाड़ी के लिए DFC लाई गई है। अब देख लेते हैं DFC में जो कॉरिडोर बने हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली है। दिस पोर्शन इज दिल्ली, दिस पोर्शन इज मतलब मुंबई, दिस पोर्शन इज चेन्नई एंड दिस पोर्शन इज हावड़ा। अब देखिए, ये वाला जो कॉरिडोर है ये वेस्टर्न कॉरिडोर है, और ये वाला जो कॉरिडोर है ईस्टर्न कॉरिडोर है। ठीक है। और नीचे वाला भी कॉरिडोर बने हुए नहीं है, इनके बनने में अभी टाइम है। तो हम सिर्फ 2 कॉरिडोर पे ध्यान देंगे जो कि बन चुके हैं। अब देखिए, वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? 1504 है किलोमीटर में। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी लेंथ है 1839 किलोमीटर। अब देखिए, वेस्टर्न कॉरिडोर जो है यहाँ पे जो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? दादरी से शुरू हो रही है। GNPT जो मुंबई में है, न्यासोवा आखिरी पॉइंट है, वहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। जबकि ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर जो है आपका, ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी पॉइंट हम लिख रखे हैं। ये जो शुरू होता है लुधियाना से शुरू होता है। देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लुधियाना हम लिख रखे हैं ना। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब देख लेते हैं। अभी अभी जो हमारे इंडिया में 2 ही तरीके के कॉरिडोर ऑपरेशनल है। कहने का मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 ही तरह के कॉरिडोर हैं, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ये जो है अभी अभी जो हाल ही में जो बजट पेश किया गया था, यहाँ पर 3 तरह के कॉरिडोर अनाउंस किए गए थे कि हम ये भी कॉरिडोर बनाएंगे। ईस्टर्न वेस्ट कॉरिडोर
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट DFC, इस तरीके के कॉरिडोर बनाने की अनाउंस की गई है। तो चलिए देख लेते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब देखिए ईस्टर्न हम जो कॉरिडोर बात किए थे, ईस्टर्न DFC का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ई का मतलब ईस्टर्न है। ईस्टर्न का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लुधियाना, और एंडिंग पॉइंट क्या है, डंकुनी। डंकुनी इसका एंडिंग पॉइंट है। इसकी जो रूट लेंथ है, अभी हमने कितनी बताई थी आपको, रूट लेंथ नहीं बताई थी हमने, जो बताई थी ईस्टर्न बताई थी। ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो 1839 किलोमीटर की है। लेकिन अगर हम बात करें जो DFC की टोटल रूट लेंथ है, मतलब ये पूरी रूट लेंथ कितनी है, ये पूरी रूट लेंथ है 10,122 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। और मोदी जी ने क्या किया था अभी हाल ही में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2020 को न्यू भोजपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। अब देख रहे हैं न्यू नाम रखे यार, जितने भी आपके ये स्टेशन हैं पहले से वहाँ पे पटरी तो बिछी होगी, लेकिन जो हम मालगाड़ी के लिए पटरी बिछा रहे हैं इसके पैरेलल बिछा रहे हैं। तो इसका जो हमने यहाँ पे नाम रख दिया है, न्यू करके रख दिया। अगर यहाँ पे भोजपुर है तो ये, अगर यहाँ पे भोजपुर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगी यहाँ पे न्यू भोजपुर बन जाएगी। समझ रहे हैं, सब नाम में न्यू रख के हमने नया नाम रख दिया। वो सारे मालगाड़ियों के लिए रूट है। चलिए अपने नेक्स्ट PDF की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए, अब देख रहे हैं आप, रेवाड़ी से मदार का भाग भी मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था 7 जनवरी 2021 को। याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है जो कि ऑपरेशनल है। देखिए मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर 2021 जो बनी थी DFCCIL ही बनी थी। समझ में आई बात, ये याद रखिएगा। 2021 की सबसे बेस्ट कंपनी जो आई है उभर के DFCCIL आई है। DFC के प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, DFC की जो प्लेटफार्म की लंबाई है 2 किलोमीटर बनाई गई है। 2 किलोमीटर बनाई गई है, मतलब 2 किलोमीटर अगर लंबी होगी तो वहाँ मालगाड़ी खड़ी करके हम सामान वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। अब जितनी भी मालगाड़ियाँ बनाएंगी वो सारी लाइट से चलेंगी। अगर लाइट से चलेंगी तो जो मैक्सिमम स्पीड आएगा 100 किलोमीटर पर आवर की आएगी, और एवरेज स्पीड जो आएगा नॉर्मल आएगी 75 की आएगी। अगर लाइट से नहीं बनी होती, जो इससे पहले चल रही है, वो 25 की स्पीड से चलती है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए मैक्सिमम नहीं, 25 की एवरेज स्पीड से चलती है। अब देखिए DFC पर एक साथ कितनी मालगाड़ी जा सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब DFC पे हम कितनी वैगन जोड़ सकते हैं, तो टोटल 240 मालगाड़ियाँ उसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए 240 मालगाड़ियों का मतलब क्या है, DFC पर एक साथ कितनी मालगाड़ियाँ जा सकती हैं, अभी डब्बे वाली बात नहीं है, मेरे यहाँ से से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उस बात को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी मालगाड़ियाँ जा सकती हैं। एक मालगाड़ी इधर से जाएगी, दूसरी इधर से आएगी। कहने का मतलब इस तरह का हम कुल मिला दें, टोटल जो फर्स्ट और सेकेंड है, टोटल इस पर 120 मालगाड़ियाँ जा सकती हैं, इस पर 120 जा सकती हैं, टोटल 240 मालगाड़ियाँ जा सकती हैं। ठीक है, DFC बनाने में जो अंडरपास है और ब्रिज बनाई गई है ताकि मालगाड़ी ना रुके। समझ में आई, मालगाड़ियों को रोकने के लिए वहाँ पे जैसे कुछ नहीं लगाया गया है। अगर कहीं भी अगर कुछ है तो वहाँ पे हम अंडरपास बना दिए हैं और ब्रिज बना दिए हैं ताकि मालगाड़ी रुके नहीं, एक स्टेशन चले तो लास्ट स्टेशन तक उससे कोई अवरोध का सामना ना करना पड़े। अब वर्ल्ड फर्स्ट टनल बात करें, जो गुड्स ट्रेन जानते हैं, मालगाड़ियों के लिए बात कर रहा है, जो कि सबसे लंबी बनी है, 1 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। कहाँ बनी है, अरावली श्रृंखला पे बनी है। अरावली श्रृंखला कहाँ पे बनी है, हरियाणा में बनी हुई है। समझ रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है, याद रखिएगा 1 किलोमीटर लंबी। जो मालगाड़ी होगी डबल डेकर होगी। कहने का मतलब डबल डेकर जानते हैं, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा। ठीक है, डबल डेकर जानते हैं ना, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा भी रखा जाएगा। अभी तो एक डब्बे वाली चल रही है, अब ऊपर आ जाएगी, डबल डेकर चलेगी। ये जो सबसे गहरी भी है टनल 1 किलोमीटर, इसको भी याद कर लीजिएगा। अपनी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाया। प्रयागराज जानते हैं, ये सेंटर है DFC का, सबसे बड़ा ऑपरेशनल सेंटर है प्रयागराज। DFC पर एक मालगाड़ी जो है 13,000 टन का भार लेकर जाएगी। इसी तरीके का DFC बन रहा है चतुर्भुज के आकार का, याद रखिएगा। और इसके साइड में हम लोग कोशिश करेंगे कि फैक्ट्रियाँ बना दें। सरकार का यही प्लान है ताकि सामान ले जाने में सुविधा हो। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में ही बात कर देते हैं, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज में हम 2 कॉरिडोर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वेस्टर्न कॉरिडोर पे और ईस्टर्न कॉरिडोर पे। वेस्टर्न कॉरिडोर हमने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि ये दादरी से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है। दादरी कहाँ पे स्थित है, आपका दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा के पास है। ठीक है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कहाँ पे मिलते हैं, समझ रहे हैं आप,
वेस्टर्न कॉरिडोर का मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दिया है, वहाँ से शुरू होगा दादरी से जो भी ये स्टेशन और जाके मुंबई पे मिल जाएगा। ठीक है, दादरी से JNPT। ईस्टर्न और वेस्टर्न कहाँ पे मिलते हैं? खुर्जा। अगर भाई यहाँ पे वेस्टर्न है और यहाँ पे ईस्टर्न है तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेंगे ना, वो स्थान क्या है? खुर्जा है, याद रखिएगा। अरे यार क्या हो रहा है, चलो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी लेकिन कोई नहीं, बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत वो प्रॉब्लम है। चलिए देख लीजिए, 1503 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर की है। कहीं कहीं 1483 किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन क्या होगा उसको भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। दादरी से JNPT की डिस्टेंस है, याद रखिएगा। और इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया वेस्टर्न कॉरिडोर को। ये वाला पार्ट तो हमने कल अभी डिस्कस कर लिया है पीछे। याद रखिएगा, जो नई लाइन बिछाई गई है कहाँ पर बिछाई गई? रेवाड़ी से दादरी के लिए नई लाइन बिछाई गई है, इसके बीच में नई लाइन बिछाई गई है और इसका हिस्सा जो है 306 किलोमीटर लंबा है। आप देखिए वेस्टर्न कॉरिडोर है, अगर बन गया तो कि बहुत सी स्टेट मतलब राज्य से पास होता है। उस राज्य का नाम है क्या है? 5 राज्यों से पास होता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र। यूपी में अगर इतना देकर दिल्ली NCR भी दे दे तो आप टिक लगा दीजिएगा। वेस्टर्न कॉरिडोर में फर्स्ट टेस्टिंग फ्रेट कब की गई? वेस्टर्न कॉरिडोर जब चालू किया गया तो अगस्त 2018 में न्यू इटली से न्यू फुलेरा 190 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, इसके बीच में फ़र्स्ट टेस्टिंग की गई। न्यू नाम में क्यों लगाया आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ, पुराना स्टेशन है, उसके सामने हमने एक पटरी बनाई मालगाड़ी के लिए, उस स्टेशन का नाम न्यू करके रख दिया। अगर उसका नाम अगर पुराना नाम भौपुर है तो नया नाम न्यू भौपुर है, अगर पुराना नाम एटा है तो नया नाम न्यू एटा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, दिसंबर 2018 में दूसरी टेस्टिंग हुई थी। पहली टेस्टिंग के बारे में हमने तो बता दी, दूसरी टेस्टिंग भी हुई थी रेवाड़ी से मदार के बीच में, जो कि 306 किलोमीटर की बीच की दूरी है। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। यार देखिए, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको बस आप लोग कभी नोट कीजिए कि डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। क्यों डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए ट्रैक की एक्सल पावर कितनी है। जो ट्रैक है, ट्रैक आप जानते हैं ट्रैक क्या होता है? रेलवे ट्रैक की एक्सल पावर जो है 32.5 टन है, मतलब इतना टन तक अपना एक्सल पावर जनरेट कर सकता है। DFC में जो गॉज है ब्रॉड, कौन सा गॉज यूज होता है? जो DFC में गॉज यूज हुआ है ब्रॉड गॉज। गॉज जानते हैं, जैसे 2 पटरी है, इनके बीच की जो दूरी है मालगाड़ियों के लिए थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो उसको हमने ब्रॉड गॉज नाम दे दिया है। गॉज जो है रेलगाड़ियों के लिए है। अब देखिए ब्रॉड गॉज आ गया तो इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, तो ब्रॉड गॉज की जो लेंथ है 5 फीट 6 इंच है। और गॉज क्या होता है? 2 ट्रैक के बीच की दूरी। स्टैंडर्ड गॉज की जो लंबाई होती है 4 फीट 8.5 इंच होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ईस्टर्न कॉरिडोर है तो हम इसको कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए आज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय, गुड नाइट।